खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां रविवार रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में ट्रक ड्राइवरों की हत्या और हाईवे पर लूटपाट करने का आरोपी संदीप मारा गया है। हरियाणा के रोहतक का निवासी संदीप मुठभेड़ में घायल हो गया था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके सामान सहित ट्रक लूटने वाले गैंग के बदमाशों से रविवार रात बागपत के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान संदीप रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। एसटीएफ नोएडा यूनिट और जनपद बागपत पुलिस के द्वारा एक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके ट्रक सहित सभी सामान लूट लेने के गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का वांछित इनामिया संदीप पहलवान और संदीप लोहार घायल हुआ और इसको प्रारंभिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 15 के आसपास मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें से हत्या, लूट सहित अन्य मामले हैं। यह अभियुक्त थाना पनकी जनपद कानपुर से 4 करोड़ की निकल प्लेट्स लूट लेने के मामले में वांछित चल रहा था। थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि संदीप कानपुर के थाना पनकी के लगभग 4 करोड़ की निकल प्लेट सहित ट्रक लूटने के केस में वांछित चल रहा है और इस पर कानपुर से 1 लाख का इनामी घोषित हो रखा था। संदीप हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके बड़ी बड़ी लूटें करता था और अब तक 4 से अधिक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके सामान सहित ट्रक लूटने की बात प्रकाश में आई है। संदीप पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके सामान सहित ट्रक लूटने और हाईवे पर लूट डकैती के 16 से अधिक केस दर्ज हैं। तो कानपुर से जानकारी आपको दे रहे थे और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरीके से नामी बदमाश था 1 लाख का, उसे मार गिराया गया है, लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि ट्रक ड्राइवरों की हत्या करके साथ ही कई लूट पाट की बात भी सामने, 16 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। तो यानी कि ये बात तो संभव हो चुकी है और ये बात क्लियर हो गई है कि योगी आदित्यनाथ के अंडर में ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के तमाम आरोपी लगातार पुलिस के राडार पर हैं। एसटीएफ हो या यूपी पुलिस हो, दोनों के संयुक्त राडार पर इस तरीके के अपराधी रहते हैं। फिलहाल जो संदीप पहलवान जिसका नाम बताया जा रहा है इस अपराधी का, वो 1 लाख रुपए का इनामी था। तो जाहिर सी बात है, इनामी बदमाश पहले ही पुलिस के राडार पर रहते हैं। कल देर रात अगर बात की जाए तो मवी कला गांव के जंगल में नोएडा एसटीएफ और बागपत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जो है संदीप, वो मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। कहा जा रहा मुठभेड़ में वो सिर्फ घायल हुआ था, उससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। संदीप मुख्य रूप से कानपुर में और इस तरीके के इलाकों के आसपास जो हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर ट्रकों के साथ साथ कीमती सामान लूटने के कई मामलों में वांछित चल रहा था। बदमाश को जो हरियाणा के रोहतक जिले स्थित भैणी महाराजगंज और थाना महम का ये निवासी था, जहां पर इस तरीके की घटनाओं के बाद ये वांछित हुआ और इसने अपना जनपद छोड़ दिया। वहीं कानपुर में भी इसके खिलाफ 4 करोड़ रुपए की निकल प्लेट सहित ट्रक लूट कांड का आरोप था और इसका ये मुख्य आरोपी था। इस केस में कानपुर ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र में जो ट्रक ड्राइवरों की हत्या और लूटपाट के संबंधित 15 ऐसे मामले थे जिसमें ये वांछित था और इस पर भी इसकी पूरी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। कल देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मवी कला के जंगल में घेराबंदी की, जहां पर वो खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग भी की है। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है। गोली लगने के बाद एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। एसटीएफ और बागपत पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर हाईवे पर हो रही वारदातों को रोकने में और उस पर
एक विराम लगाने में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस पूरी मुहिम को ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन बिल्कुल विजय, जिस तरीके से लंबे समय से चला आ रहा था, एक पूरा गिरोह इनका जो एक्टिव था, तो विजय जी जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश भी क्लियर हो चुका है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरीके की हरकतें। विजय जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।